बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अढ़ैया ब्राह्मण था। वो बहुत गरीब था। उसका न कोई परिवार था न कोई सहारा। वो रोज गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगता और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से अपना पेट भरता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक एक दाना बचाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में भिक्षा मिलना तो और भी कठिन हो गया। ब्राह्मण कई दिनों तक भूखा रहा। वो रोज कटोरा लेकर निकलता पर कहीं से कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसने थकी हुई आवाज में कहा, हे भगवान, क्या आज भी मुझे खाली हाथ लौटना होगा? लेकिन भगवान ने उस दिन उसकी सुन ली। 5-6 दिनों बाद किसी दयालु गृहस्थ ने उसे एक बड़ी हांडी भर आटा दे दिया। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं। अरे, इतना सारा आता है! उसने खुशी से कहा, आज तो लगता है भगवान ने मेरी झोली भर दी। वो हांडी को सिर पर रखकर तेज-तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा, अब कई दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। घर पहुंचकर उसने आटे की हांडी को अपनी चारपाई के पास एक मजबूत रस्सी से लटका दिया। फिर थकान के कारण चारपाई पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखें बार-बार हांडी की ओर चली जातीं। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अब मैं 3-4 दिन तक भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। रोज गरम-गरम रोटियां बनाऊंगा, खाऊंगा और आराम से सोऊंगा। फिर वो खुद से ही बहस करने लगा, लेकिन अगर मैंने सारा आटा खा लिया तो क्या होगा? 4 दिन बाद फिर वही हालत, कटोरा लेकर डर-डर भटकना। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। मैं आटा खाऊंगा नहीं, इसे बाजार में बेचूंगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। सूखा पड़ा है, आटे की बहुत कीमत है। मैं बाजार के बीच खड़ा होकर जोर-जोर से पुकारूंगा, लो भाई, ताजा आटा लो, बढ़िया आटा लो। वो कल्पना में ही ग्राहकों से बात करने लगा। कोई कहेगा 2 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा 5 रुपए, पर मैं साफ कह दूंगा 20 रुपए से कम नहीं। वो हंस पड़ा। और आखिर में एक अमीर आदमी आएगा, बोलेगा, लो भाई 20 रुपए, और मैं झट से आटा बेच दूंगा। अब उसकी कल्पनाएं और उड़ान भरने लगीं। 20 रुपए मिलते ही मैं क्या करूंगा? पहले तो नहीं, धोती कुर्ता नहीं खरीदूंगा, सीधे एक बकरी खरीदूंगा। वो आंखें बंद करके बकरी को देखता हुआ बोला, बकरी बच्चे देगी, 1, 2, 3। फिर बच्चे बड़े होंगे, मैं उन्हें बाजार में ले जाऊंगा और पुकारूंगा, लो भाई, हृष्ट पुष्ट बकरी के बच्चे लो। वो खुद ही दाम लगाता और खुद ही जवाब देता। कोई कहेगा 10 रुपए, कोई कहेगा 20 रुपए, पर मैं कहूंगा 50 से कम नहीं। वो खुशी से चारपाई पर करवट बदलने लगा। और आखिर एक धनी आदमी आएगा और 50 रुपए दे देगा। उसका मन और ऊंचे सपने देखने लगा। 50 रुपए से मैं गाय खरीदूंगा। गाय बछिया देगी, बछड़ा देगी, बछिया बड़ी होकर गाय बनेगी, फिर और बछड़े होंगे। वो उत्तेजना में बुदबुदाने लगा, मेरे पास कई गायें होंगी, रोज ढेर सारा दूध होगा। मैं दूध, दही और घी बेचूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। अब उसकी कल्पना धन के पहाड़ तक पहुंच गई। फिर मैं हीरे जवाहरात का व्यापार करूंगा। इतना धन होगा कि बड़ा घर बनवाऊंगा, सुंदर बगीचे लगवाऊंगा। उसके चेहरे पर गर्व आ गया। बड़े बड़े सेठ मेरे पास आएंगे और कहेंगे, अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। पर मैं कहूंगा, नहीं, मैं तो राजा की बेटी से ही विवाह करूंगा। वो राजा की बेटी के साथ विवाह की कल्पना में डूब गया। शानदार विवाह होगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। मैं राजकुमारी के साथ अपने महल में रहूंगा। फिर उसने आगे सोचा, मेरे बेटे होंगे, बेटियां होंगी, मैं रोज उन्हें लेकर बगीचे में घूमने जाऊंगा। कोई मेरा हाथ खींचेगा, कोई मेरी धोती पकड़ेगा। वो हंसते हुए बोला, मैं किसी को गोद में उठा लूंगा और कोई ज्यादा शरारत करेगा तो प्यार से उसके गाल पर थपकी दूंगा। ये सोचते सोचते वो इतना मग्न हो गया कि उसने सच में ही हाथ ऊपर उठा लिया, जैसे बच्चे को थपकी देने वाला हो। और तभी धड़ाम, उसका हाथ ऊपर लटकी हुई आटे की हांडी से टकरा गया। रस्सी टूटी, हांडी नीचे गिरी और फूट गई। सारा आटा जमीन पर फैल गया। तेज आवाज सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा। अरे, ये क्या हुआ? वो घबराकर बोला। उसने चारों ओर देखा, जमीन पर बिखरा आटा था। ऊपर देखा, हांडी टूटी पड़ी थी। वो हक्का बक्का रह गया। न बगीचा है, न बेटे, न बेटियां, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर वो जोर से चीख पड़ा, हाय, मेरा सुंदर बगीचा कहाँ गया? कहाँ गए मेरे बच्चे? कुछ देर बाद उसे होश आया। वो फर्श पर बैठ गया और सिर पकड़कर बोला,
अरे मूर्ख, ये सब तो सिर्फ कल्पना थी। मैंने सपने में ही हांडी भर आटा मिट्टी में मिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैंने सपने देखने की जगह थोड़ा धैर्य रखा होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हवा में महल बनाने से कुछ नहीं मिलता। सपने वही अच्छे होते हैं जो मेहनत और समझदारी के साथ देखे जाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।